अजी बेटे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो तुम लोग? लो जी, आने लग रहे हैं बाकी बच्चे भी। बेटे, लास्ट क्लास में हमने कुछ बात की थी। एक नई यूनिट हमने स्टार्ट की थी, नया चैप्टर, जिसका नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। सारे बच्चे एक बार वीडियो ऑन करेंगे जल्दी से। चलिए जी, वीडियो ऑन रखेंगे बेटे क्लास में। आओ बेटा, शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास तक हमने जो देखा, क्या क्या देखा जी? बाईबैक खत्म हो चुका था। बाईबैक का हमने एक क्वेश्चन रोक रखा था जिसमें ईसोप वाली बातें हैं। आई होप ऑडियो वीडियो सब ओके है। एक बार मुझे बताएंगे सब बच्चे थंब से, ऑडियो वीडियो ओके? ओके है। चलिए जी, आओ जी। तो मैं अभी आप सबको बच्चों को म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? जब जरूरत हो तभी आप अपना म्यूट से बाहर आना। आओ बेटा। तो लास्ट क्लास में हमने बाईबैक का बाकी तो सबको निपटा लिया था जी। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ईसोप खत्म होने के बाद करेंगे, क्योंकि ईसोप का उसमें एक पॉइंट है छोटा सा, जिसके बिना वो क्वेश्चन कंप्लीटली सोल्व नहीं होगा। तो ईसोप हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और मैंने आपसे कहा था कि बेटे ईसोप मतलब फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। आपको मैंने बताया था कि शेयर्स के बेस पे कई जगह पे पेमेंट होता है, और पेमेंट या तो असेस परचेज के लिए, गुड्स के लिए, या फिर एम्प्लॉइज के लिए। एम्प्लॉइज को जो पेमेंट होता है वो तीन तरह का होता है, जिनमें से एक है ईसोप, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। पूरा चैप्टर जो है वो हमारा सिर्फ ईसोप पे है, लेकिन थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन आ जाता है जी। ये पता होना भी चाहिए हमारे लिए, बेसिक के लिए। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सारी थ्योरी आए हम तभी पढ़ें। किसी चीज की गहराई को जानने का भी एक उद्देश्य होता है, क्योंकि हम खोखले चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ा ना बनेंगे। तो हमें क्या जरूरी है कि हम सब चीज को समझें पहले, और समझने के बाद तभी हम उस पर वर्क करें। तो शेयर्स के बेस पे जो हम पेमेंट कर रहे हैं बच्चों, वो तीन तरह का पेमेंट हम एम्प्लॉइज को करते हैं। सबसे पहला पेमेंट है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जहां पर हम एम्प्लॉय को कोई शर्त पूरी करने के लिए कहते हैं। जैसे तुम इतने साल तक हमारे साथ में रहो, या फिर इतने का प्रोडक्शन कर दो। जब तुम हर साल के हिसाब से इतने का प्रोडक्शन कर दोगे, मतलब कुछ भी ऐसा मोटिवेशन कि भाई ये करके दिखा। वो सुना है ना, ये करके दिखाओ जी, वो करके दिखाओ जी। तो बेटे ये करके दिखा, तब हम तुझे क्या करेंगे? हम तुझे शेयर देंगे सस्ते में। ऑप्शन है, तेरी मर्जी है, ऑप्शन। अच्छा, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान क्या कहता है? इसमें और इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है बेटे, कि जब भी हम पब्लिक इशू या कोई और इशू निकालेंगे, हम तुम्हें सस्ते पे ऑफर कर देंगे। अच्छा, यानी यहाँ पे कोई कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं जी, ठीक है। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, कि अगर आपने ये काम कर दिया, क्या अगर तुमने इतनी मेहनत कर दी हमारे साथ में कि हमारे शेयर्स का प्राइस इस डैश, ये कोई डिसाइड करेंगे आपस में बैठ के, इतने से ऊपर पहुंच गया, तो अपर पार्ट का हम तुम्हें या तो कैश पकड़ा देंगे, शेयर्स पकड़ा देंगे। उसको बोलते हैं स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। आइए जी, कम टू द पॉइंट। तो कम टू द चैप्टर। हमारा जो चैप्टर है वो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जहां पर हम एम्प्लॉइज को एक ऑप्शन देने जा रहे हैं जी। हम कौन? कंपनी। और हम अपने यहाँ पर उसकी क्या अकाउंटिंग करेंगे जी? फिर मैंने आपसे बात की थी, क्या बात की थी जी? मैंने आपसे बात की थी जी कुछ टेक्निकल टर्म्स की। आज हम इस चैप्टर को लगभग खत्म कर लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट तो हमारा वही है जी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। दोबारा से उस कॉन्सेप्ट को पढ़ करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जी। सर क्वेश्चन तो है ही नहीं हमारे पास, अभी दे रहा हूँ बस 1 मिनट के अंदर अंदर। ईसोप का जो चैप्टर है अपना, ईसोप, ईसोप, वो मैं आपको अभी दे दूंगा। सलोनी बेटे, तुम्हारे पास है ना? मुझे देना जरा एक बार, है ना? आओ जी, आगे बढ़े। तो मैं पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर हम लोग करेंगे बाद में, है ना? लो बेटे, तो मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई थी, उन टर्म्स को एक बार फिर से रिवाइज करें, फिर हम क्वेश्चन करेंगे जी। भाई ये हमारे यहाँ पे एक मोटिवेशन दिया जा रहा है कि
ऑप्शन दिया जा रहा है। ऑप्शंस क्या कर रहे हैं, ग्रांट कर रहे हैं। हमने एक एग्जांपल किया था लास्ट क्लास में, ऑप्शंस ग्रांट किए कि तुम 3 साल तक अगर हमारे पास में रहे, सभी एम्प्लॉइज को बोला, जितने भी एम्प्लॉइज थे, कितने एम्प्लॉइज थे, 1000। हमने कहा इन सभी से, भाई अगर तुम हमारे पास में रहे 3 साल तक और लगातार तुम हमारे पास में 3 साल तक काम करते रहे, तो हम तुम्हें 160 वाला शेयर सिर्फ हम तुम्हें 160 वाला शेयर सिर्फ 40 रुपए में दे देंगे। यानी हमारी जेब से 120 रुपए का खर्चा होने वाला है। हम कौन, कंपनी, एम्प्लॉयर। और ये बेटे ये जो पीरियड है, ये लॉक इन पीरियड क्या कहलाता है, वेस्टिंग पीरियड। आगे जब यहाँ पर इस डेट पर ये पीरियड एक्सपायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन वेस्ट हो जाएंगे, वेस्टेड ऑप्शन। इसके बाद में भी कुछ मौका मिलेगा जी, इतने पीरियड के अंदर अंदर आप चाहो तो आ जाओ, अपने अधिकार को यूज कर लो, दैट इज एक्साइज पीरियड, एक्साइजेबल पीरियड। यानी इतने पीरियड के अंदर अगर आपने अपना अधिकार यूज कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, आपके ऑप्शंस बेकार हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे। बेटे जो लोग 3 साल तक गए उनके ऑप्शंस क्या हो गए थे, वेस्टेड, ट्रांसफर हो गए, उनको अधिकार मिल गया। और ऐसे ऑप्शंस अगर लैप्स होते हैं तो कहलाते हैं वेस्टेड ऑप्शंस का लैप्स होना। और ऑप्शंस के वेस्ट होने से पहले अगर कोई एम्प्लॉय चले जाते हैं, मान लिया कोई बेचारा 2 साल काम करके गया, तो उसको ऑप्शन तो वेस्ट नहीं हुए, यानी वो क्या कहलाएंगे, अनवेस्टेड ऑप्शंस का लैप्स हो जाना। मेरे ख्याल अब तो आपके दिमाग में सब चीजें जमी गई होंगी। हम क्या करते हैं, हम हर ईयर के एंड पे आकर के सोचते हैं क्या, कितने मिलेंगे हमें वहां पर, उस मंजिल पर जिस मंजिल पे हमें पहुंचना है। मंजिल क्या है जी, 3 साल बाद। 3 साल बाद कितने एम्प्लॉइज मिलने वाले हैं, तो मैंने कहा ये डिपेंड करेगा हमारे यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन का क्या सिनेरियो है, क्या सिस्टम है, कितने परसेंट लोग हर साल छोड़ के चले जाते हैं। एक तो बेटे मार्केट की कंडीशन होगी और एक होगी हमारी कंडीशन। तो हमें अपनी कंडीशन वाला फैक्टर लेना है। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें ये बात आपको मिल भी जाएगी। हमारे यहाँ की टेंडेंसी है कि जी 5% चले जाते हैं, मार्केट में टेंडेंसी 10-10% लोग जा रहे हैं। अच्छा सर, जरूरी है हमारे यहाँ कम हो सकता है ज्यादा हो, हाँ हो भी सकता है। बस सीधी सी बात है, क्वेश्चन में जो हमारे यहाँ पे दे रखा है कि मार्केट की अपेक्षा हमारे यहाँ पे क्या टेंडेंसी है, हमें उसको फॉलो करना है। ठीक है जी। तो 5% लोग हर साल चले जाते हैं, तो मैंने कहा भाई ठीक है, हर साल का हम 5-5% घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितने लोग वहां पे मिलने वाले हैं। 856 लोग मिलने वाले हैं। हमने कुछ ऐसी बात की थी एग्जाम्पल में। फिर मैंने आपसे कहा था कि बेटे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बजाय हम क्या कर रहे हैं, ईसोप डेबिट, सॉरी, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस डेबिट टू ईसोप। हम क्या कर रहे हैं, ये जो 120 रुपए का नुकसान है, हर साल हम 40-40 रुपए इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि 3 साल में हम क्या करेंगे, एक्रूअल मानेंगे। क्योंकि ये जो खर्चा है 120 रुपए का, भाई कंपनी तो अपनी जेब से खर्च कर ही रही है ना। जब वो मार्केट में प्राइस उसका कितने का, 160 का, और कंपनी आपको सिर्फ 40 रुपए में अवेलेबल करा रही है, तो इसका मतलब तो ये है ही क्या, 120 रुपए तो कंपनी का खर्चा है। ओके। तो बेटे यहाँ पे हम हर साल 40-40 रुपए का खर्चा हमने बुक कर लिया, 1 2 3 तीनों ईयर में हमने ईसोप बना लिया जी। ईसोप इज जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दूसरा नाम। बाद में क्या हुआ, जब 3 साल के बाद में वो शेयर खरीदने के लिए आए, तो एक शेयर पर, मैं एक शेयर का हिसाब लगा रहा हूँ, 40 रुपए बैंक में आएंगे। और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसोप से हम लोग डिस्काउंट की जगह ईसोप से हम लोग यूज करेंगे कि भाई आपके पैसे समझ लो आ गए, जो आपको पे करना था हमने 120 रुपए यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। और शेयर से कितने का, 160 का, 10 रुपए वाला, तो बाकी अमाउंट कहाँ जाएगी, प्रीमियम में। ऐसी हमने बातें कर ली थी जी। फिर मैंने आपको इस एग्जाम्पल के बाद में क्वेश्चन कराया था, जिस क्वेश्चन में ये सारी बातें हमने की थी। मैंने कहा बेटे एक एग्जाम्पल लिखो। फिर हमने कुछ बातें ऐसी की थी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 1000। और हमने बेटे यही कैलकुलेशन 1000 एम्प्लॉयज पे की थी, जहां पे आपने बात की थी कि 1000 एम्प्लॉयज हैं और हर एक को कितने कितने शेयर्स खरीदने का ऑप्शन है बेटे, 4-4 हजार शेयर्स खरीदने का ऑप्शन था। 4,000 शेयर्स वो खरीद सकते थे, ऐसा उनके पास में ऑप्शन था। आई होप यहाँ तक सब ओके है जी। फिर हमने इस क्वेश्चन में हिसाब लगाया था, क्या हिसाब लगाया था, हर साल के एंड में बैठ के वही क्वेश्चन था, हमने बस उसको सिस्टमेटिकली किया था। आज भी हम करेंगे अगला क्वेश्चन। पहले मुझे ये पूछना है कि लास्ट क्लास तक किसी को कोई डाउट है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में? क्योंकि थर्ड ईयर में हमने ये माना था कि सारे के सारे 856 लोग, क्या कहा, 856 पूरे पूरे एम्प्लॉय जिनका हमें लगता था आएंगे, हमने ये माना था कि वो एम्प्लॉयज आ गए 856 पूरे के पूरे। क्योंकि आगे ऐसे भी क्वेश्चन होंगे
जहां बेटे 856 में से हो सकता है 800 पहुंचे हो, 56 ने मना कर दिया, छोड़ यार हम नहीं ले रहे, या आ ना पाए हो, तो उनके ऑप्शन वेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो जाने हैं। लास्ट क्लास तक मैंने ऐसी कोई बात नहीं ली, 856 पूरे के पूरे एम्प्लॉइज पहुंच गए और हर एम्प्लॉय ने 4-4 हजार शेयर ले लिए और 40-40 रुपए में ले लिए, और 856 पर 4 हजार शेयर पर हम 120 रुपए इकट्ठे कर ही चुके हैं, 40-40-40 करके ईसोप हमने यूज कर लिया, और 856 पर 4 हजार के हिसाब से 10-10 रुपए की फेस वैल्यू और 150 का प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। मुझे बस एक बार सबका ओके चाहिए कि यहाँ तक ओके है जी, वरना कोई डाउट हो तो पहले पुराना डाउट खत्म। ओके है, सब बच्चों का ओके होना चाहिए, सबका ओके है। चलिए जी, किसी को मतलब कोई डाउट नहीं है, डन। चलो ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं हम। असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा, आपको क्या करना है, अभी सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या? एक क्वेश्चन मेरे साथ करना है असाइनमेंट का, क्वेश्चन नंबर 4। फॉर द टाइम बिंग मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता रहूंगा बेटे बुक का क्वेश्चन नंबर 4। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे। क्वेश्चन नंबर 4, दीपांशु लिमिटेड। ठीक है, दीपांशु लिमिटेड, जिस कंपनी के अंदर कितने हैं बेटे, 1000 एम्प्लॉइज हैं, और वेस्टिंग पीरियड कितना है, 2.5 साल का है जी। मैक्सिमम पीरियड कितना है, 1 ईयर का है जी, 1 साल का है जी। किस चीज का? लो जी, बाद में जो एक्सरसाइज करना है, ठीक है। मार्केट प्राइस कितने का है जी, 90। 900 एम्प्लॉइज ऐसे थे जिन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, लेकिन पहुंचे तो पूरे 1000 ना। आओ जी आगे बढ़ें, क्वेश्चन को पहले पढ़ो, अच्छे से पढ़ लिया है फिर हम आगे चलते हैं जी। चलो जी, स्क्रीनशॉट बच्चों ने ले लिया है। तो आप लोग शुरू हो जाओ बेटे, मुझसे आगे आगे आप लोग चलेंगे। क्या मतलब? हमें करनी है 2.5 साल की अकाउंटिंग, 2.5 साल की अकाउंटिंग, और अगले 1 साल के अंदर अंदर आना था 30/9/2011, अप्रैल 2008 से अप्रैल 2009, अप्रैल 2010, अप्रैल के बाद में फिर 6 महीने, 30/9। यस, शुरू हो जाएगी। आप लोग पहले खुद ग्राफ बनाएंगे, शुरू के 2 पेज छोड़ेंगे जनरल एंट्री के लिए, और आप लोग बेटे खुद ग्राफ बनाएंगे, फिर मैं बनाऊंगा जी। मैं देख रहा हूँ कोई बच्चा ऐसा तो नहीं बेटे, वीडियो ऑन करो सारे बच्चे। मैं देख रहा हूँ बच्चे ग्राफ बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, मुझे चाहिए सब बच्चे स्क्रीन पे सामने। और बेहतर ये रहेगा कि आप कैमरा अपने के बजाय अगर कॉपी की तरफ कर दो तो बहुत अच्छा लगेगा, ताकि मुझे पता रहे कि बच्चा लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। उर्वशी, हिमांशु, अर्पणा, गरिमा, नितिशा, वेरी गुड। ईशा ने बहुत अच्छे से कैमरा कर रखा है, गिनी ने भी बहुत अच्छे से कर रखा है, वेरी गुड बेटे। ये हुई ना बात, मजा आ जाएगा जब आप लोग बिल्कुल फेस टू फेस की फीलिंग मेरे को भी लेके आएंगे। ये बात हिमांशु, बहुत अच्छे बेटे। बस मुझे ये पता चल जाए, कॉपी में मैं नहीं करा, कॉपी को जूम करके दिखाओ, बस मुझे ये है कि कॉपी दिखती रहे मेरे को, हाँ कि बच्चे का पेन चल रहा है। नितिशा, मनीषा, गरिमा, सलोनी, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। कॉपी की तरफ कर दो कैमरा तो बहुत अच्छा रहेगा। अर्पना कुछ खाती हुई आई अभी, है ना, जल्दी करो कैमरा उधर करो और मुझे बताओ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वेरी गुड मनीषा, बहुत अच्छे नितिशा बेटे, वेरी गुड। सारे बच्चे ग्राफ बना रहे हैं। ये लो भाई, ऊपर वाले ने बारिश भी कर दी, बहुत अच्छी, गाजियाबाद में बारिश हो रही है जी। चलो जी, बच्चों ने ग्राफ लगभग लगभग बना लिया होगा, और अब मेरी भी बारी है। इतनी देर का काम थोड़ा ना था ग्राफ बनाने का। अच्छा, गिने गिनाए पॉइंट है क्वेश्चन में। यहाँ तो कमाल की बात देखो, यहाँ पे तो ये भी नहीं है क्या कि भाई इसमें हर साल कोई जा रहा हो। अच्छा सर, पहले आपने इसीलिए हल्का क्वेश्चन उठाया है, हाँ, पहले बेसिक प्रैक्टिस इन द बुक्स ऑफ।
दीपांशु लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ दीपांशु लिमिटेड। क्या करना है जी, हमें जी जर्नल एंट्री करनी है, जर्नल एंट्रीज। तो मैं इस पेज छोड़ देता हूँ जर्नल एंट्रीज का, लगभग 2 पेज पे मेरी जर्नल एंट्री खत्म हो जाएंगी। ओके, तो मैं गया जी आगे 2 पेज के बाद में तीसरे पेज पे, और मैंने बनाया जी क्या, वर्किंग नोट, हाउ टू प्रेजेंट इन एग्जाम। बेटे वर्किंग नोट बनाओगे तो और ज्यादा सपोर्ट रहेगी नंबर के लिए। हाउ टू प्रेजेंट इन एग्जाम, सबसे पहला वर्किंग नोट मैंने बनाया जी ग्राफ का। आगे चलो जी, लो जी, ग्राफ। कितने साल की बात है जी, वो जी 2.5 साल की बात है। 1 2 3 4, क्या मतलब, अरे बेटे 1 साल 2 साल, ये तीसरा आधा, यानी कि 2.5 साल का है हमारा वेस्टिंग पीरियड। यानी 2.5 साल के अंदर अंदर उसकी कंडीशन पूरी हो जाएगी अगर वो 2.5 साल तक हमारे साथ रहा। लेकिन ईयर तो पूरा होता है ना 3। ठीक है, वेस्टिंग पीरियड है हमारा 2.5 इयर्स का। और शुरुआत किस डेट से हुई जी, जी शुरुआत हुई हमारी 1/4। ये पेन भी ना आ गया, चलो इससे करते हैं। 1/4/2008, बेटे 1/4/2008 से स्टार्ट हुआ, तो पहला साल खत्म कब होगा जी, 31 मार्च 2009 को। दूसरा साल बेटे 31 मार्च 2010 को। और अगला साल जाके खत्म होगा 31 मार्च 2011 को। और उससे अगला 31 मार्च 2012 को। सर उससे अगला भी क्या करना है, जितना काम का उतने तो देखेंगे। जब वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा तो अगले 1 साल का पीरियड हमारा होगा, किस चीज का होगा जी, अगला 1 साल का पीरियड होगा हमारा एक्सरसाइज का पीरियड। इसको हम बोलते हैं बेटे एक्सरसाइज पीरियड। करो नोट। चलो जी, अब कितने एम्प्लॉइज थे जी, बेटे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने थे इस क्वेश्चन में, 1000 एम्प्लॉइज। और हर एम्प्लॉय को ऑप्शंस कितने दे रखे हैं, ऑप्शंस जो हमने ग्रांट किए पर एम्प्लॉय, 2 ऑप्शन पर एम्प्लॉइज हमने उसको ग्रांट किया। हर एम्प्लॉय को अधिकार है, ऑप्शन है कि वो चाहे तो 2-2 शेयर खरीद सकता है हमसे फ्यूचर में जाके। सर ये इतने इतने से छोटे से रुपए के लिए जाएगा 240 रुपए के लिए, ना ये नहीं सोचना, हमें हमें बस इतना देखना है कि वो 240 है चाहे 200 रुपए हो, हमें ये देखना है कि क्वेश्चन ने क्या बोला। तो छोटी फिगर बड़ी फिगर पे नहीं फोकस करना, 2 ऑप्शन है पर एम्प्लॉय। अच्छा, अब ये बताओ जी, क्या मार्केट प्राइस कितना है जी, मार्केट प्राइस है 90 रुपए। और एक्साइज प्राइस क्या है जी, बेटे एक्साइज प्राइस है इसमें कितने का, 60 रुपए का। तो पर ऑप्शन हमारा कितने कितने रुपए का है, जो नुकसान है कंपनी का पर ऑप्शन यानी पर शेयर, भाई 30-30 रुपए पर ऑप्शन उसको खर्चा पड़ेगा। ये खर्चा कितने साल का है जी, ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, ये आधा साल हो गया, यानी बेटे 2.5 इयर्स का खर्चा है, आप सबको पता होगा। ये भाई 2.5 साल का खर्चा है।
आगे चलो जी। ठीक है, तो यानी ये खर्चा हमारा 2.5 साल में बुक होना है। सर हर साल जाने वाले का कुछ परसेंटेज दे रखा है क्या? इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा। तो यानी 1000 के 1000 वहां पहुंचेंगे। हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि कितने लोग गए, तो हम मानेंगे वही जो क्वेश्चन ने एस्टिमेट किया था वही उसका एक्चुअल है। यानी 1000 एम्प्लॉय ही यहाँ पर पहुंचे। इस डेट पर बेटे ऑप्शन क्या हो गए? वेस्ट हो गए, वेस्टेड ऑप्शंस। हाउ मेनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर देयर? 1000। तो ठीक है बेटे, कमाल है, देखो कितने मजे वाली बात है भाई। इसके बाद में 6 महीने कब होते हैं? 30/9। हाँ जी, ये बेटे 30/9 की कहानी है। 30/9 2010। 30/9 2010। और बेटे क्या सारे 1000 के 1000 एम्प्लॉइज पहुंच गए? हाँ जी पहुंच तो गए। क्या सभी ने शेयर्स खरीदे? ना जी ना। क्वेश्चन ने बोल रखा है 30/9/2011 को कितने एम्प्लॉइज ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया? एक्सरसाइज्ड ऑप्शन 900 ने। यानी 100 ने कंडीशन भी पूरी करी और फिर भी बच गए, फिर भी बच गए। यानी बेटे 100 एम्प्लॉइज ने क्या किया? अपना ऑप्शन लैप्स कर दिया जी। कंपनी के मजे आए होंगे कि नहीं? यस, कंपनी के मजे आए होंगे। आओ जी करते हैं, कैसे कैसे मजे आए कंपनी के, देखे तो जरा। तो लो बेटे, हर ईयर के एंड में हमें कैलकुलेशन भी करनी है और अकाउंटिंग भी करनी है। एग्जाम में क्या होगा? एग्जाम में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वर्किंग नोट में और अकाउंटिंग करेंगे मेन आंसर में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लास में भी सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको क्या करूंगा, ईयर वाइज एंट्रीज के साथ साथ कैलकुलेशन करता चलूंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझे। तो ये है जी हमारा सबसे पहले खत्म जो हो रहा है ईयर 31 मार्च 2009 ना। हाँ, 31 मार्च 2009। सबसे पहले बेटे एंट्री कर लो, क्या क्या? एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। सबसे पहले बेटे एंट्री का काम निपटा लो। एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बीइंग expense recognized, being expense recognized। लो जी, अगली एंट्री पीएनएल में भेज दो। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट बीइंग एक्सपेंस ट्रांसफर टू पीएनएल। बेटे नरेशन अपने आप लिख लेना, कोई डाउट हो नरेशन में तो पूछ लेना। तो आओ बेटे इसकी कैलकुलेशन करें हम लोग। हाँ जी, कैलकुलेशन। अब मैं रुक गया जी, बच्चे पहले अपने आप करेंगे जी, फिर मैं करूंगा जी। पहले ईयर के एंड में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं जी। किस बात की कैलकुलेशन कर रहे हैं जी? कि जी पूरे 2.5 साल में हमारा कितने का खर्चा होने वाला है, उसमें से पहले साल का कितना हिस्सा है। 24,000। एक बच्चे ने बताया 44,000। 24,000। 24,000। बाकी बच्चे भी बोलो बेटे। 24,000 सर। 24,000। 24,000। ओके, 24,000। वेरी गुड, 24,000 इज करेक्ट आंसर। आइए जी बात शुरू करते हैं कैसे। भाई 3 साल के बाद में कितने एम्प्लॉइज हमें मिलने वाले हैं?
भाई कोई जाने वाला तो है नहीं इस क्वेश्चन में, यानी ये 1000 के 1000 ही हमें मिलने वाले हैं, ऐसा हम सोच रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं। ईयर नंबर फर्स्ट के एंड में, हम ईयर नंबर फर्स्ट के एंड में जब एस्टिमेट करते हैं तो हम वेस्टिंग पीरियड के एंड वाले को एस्टिमेट करते हैं, ना कि ईयर 1 के एंड वाले को एस्टिमेट करते हैं। बच्चे की क्या गलती होती है, बच्चा ईयर नंबर 1 के एंड में बैठ के ईयर नंबर 1 का ही एंड वाला नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को कंसीडर कर रहा होता है, जो गलत है। आई रिपीट, बच्चे की गलती ये होती है जी। तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। क्या होना है जी, ईयर नंबर 1 के एंड में हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि वहां पे कितने एम्प्लॉयज मिलने वाले हैं। फिलहाल हर ईयर में कोई भी एम्प्लॉय की टर्नओवर नहीं है यहाँ से जाने की, तो यानी कि बेटे हमारे को 1000 के 1000 एम्प्लॉयज मिलने वाले हैं, और हर एम्प्लॉय को 2-2 शेयर खरीदने का ऑप्शन है जी, और हर शेयर पे हमारा 30 रुपए का खर्चा है, जो 2.5 साल का खर्चा होगा। तो ठीक है जी, कैलकुलेशन करते हैं। 1000 एम्प्लॉयज हैं जो एस्टिमेटेड हैं, पहुंचने वाले हैं, और पर एम्प्लॉय ऑप्शंस पर एम्प्लॉय जो है वो हमारा है 2-2 ऑप्शन पर एम्प्लॉय। और यानी कितने शेयर्स बेटे, 2000 शेयर्स की बात होगी एज पर एस्टिमेट ऑफ कंपनी। और हर शेयर पे कितने कितने रुपए का खर्चा है जी, हमारा 30-30 रुपए का खर्चा है जी। हर उस पे कितने का खर्चा है बेटे, 30-30 रुपए का खर्चा। और ये जो 30-30 रुपए का खर्चा है, ये 2.5 साल का है, 2.5 ईयर्स का है। इसमें से पहले वाले साल का फर्स्ट ईयर का कितना है, तो मैंने कहा भाई 2000 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2.5 साल इंटू 1 साल। हो सकता है किसी बच्चे की यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई हो, इसलिए मैं यहाँ पे इतना डिटेल में जा रहा हूँ। लो जी, 60,000 इंटू 1/2 भाई साहब ये आ गया बेटे 24,000 रुपए का, यानी पहले साल के हिस्सा आया जो खर्चे का, वो आया 24,000 का। आप कीजिए बेटे सेकेंड ईयर की एंट्री भी कीजिए बाकी बच्चे, और सेकेंड ईयर की कैलकुलेशन भी कीजिए, आपको पता चलेगा सेकेंड ईयर में सेम आ रहा है जी। फिर भी आप लोग करना शुरू करें। तो मैं स्क्रीन से कैलकुलेशन हटा रहा हूँ ये मानते हुए कि बच्चों ने इसको नोट कर लिया है। लो जी, तो पहले साल का हमने ये काम निपटा लिया जी 24,000 का, और यही हमारा पीएनएल में गया जी। आगे चलो जी, मैं चल रहा हूं बेटे अब 31 मार्च 2010 की तरफ। 31 मार्च 2010 एंट्री वही होंगी जी, 2 एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, और अगली एंट्री बेटे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। मुझे पता है 24,000 आना है, लेकिन बेटे उसको ना थोड़ा सा हमें सिस्टमेटिकली करने की जरूरत है, क्योंकि जो स्टडी मेट ने फॉर्मेट बनाया है ना, उसने कुछ सोच के बनाया हुआ है। कभी कभी क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा, कुछ फैक्टर्स बदल जाते हैं, अगले साल में मान ले जाके एस्टिमेट बदल जाए। क्या मतलब, हमने सोचा था 5% एम्प्लॉय जाएंगे, चले गए एक्चुअल में 6% या 4%, ऐसी भी कुछ बातें हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको पहले से पहले वो आदत डाल रहा हूँ जिस फॉर्मेट में आपको चलना है जी। आइए जी, तो सेकेंड ईयर के एंड में हमारी जो कैलकुलेशन होगी जी, फॉर्मूला बेस हम हमेशा रखेंगे। नंबर 1 क्या, अप टू 2 इयर्स जो हमें रिकॉग्नाइज करना है। नंबर 2 लेस जो हमने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, जो हमने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया है, वो कितना है जी 24,000। तो जी सेकेंड ईयर का कितना रिकॉग्नाइज करना है ये हमें निकाल लेंगे जी। बेटे सिस्टम यही रखना हमेशा। बताओ जी, 1000 एम्प्लॉइज है, अभी भी सेकेंड ईयर के एंड पे हम देख रहे हैं, तो हमें 1000 ही दिखाई दे रहे हैं, इनटू 2 ऑप्शन इनटू 30 रुपीज डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 2,
48,000, उसमें से 24,000 ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, यानी कि कितना और हमें रिकॉग्नाइज करना है सेकेंड ईयर में, नए वाला 24,000, नए वाला 24,000। तो ये हमें है जो सेकेंड ईयर में रिकॉग्नाइज करना है जी। तो इसको जी डाल दो जी, जन एंट्री में फिगर डाल दो जी, नए वाला 24,000 डाल दो जी। लो बेटे 24,000 का ये आ गया। आगे चलो जी, आगे चलो जी। अब कौन सी एंट्री है जी? जी 2 साल तो खत्म हो गए। हाँ, तो तीसरा साल क्या खत्म होने का इंतजार करना है? ना जी ना, क्योंकि 2.5 साल के बाद में ऑप्शन वेस्ट हो जाने हैं। तो 2.5 साल जैसे ही खत्म होगा हमारी प्रोविजन पूरी हो जानी चाहिए। यानी अब अगली एंट्री जो होगी वो 6 महीने के बाद 30/9 में होगी। 30/9/2010, 30/9/2010 को हम एंट्री कर रहे होंगे बचे हुए पार्ट की प्रोविजन की। हालांकि वो 12,000 आएगा, लेकिन बेटे सिस्टमेटिकली करना है हमें। एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, और बेटे P&L अकाउंट डेबिट एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। अब इसकी बेटे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। कैलकुलेशन अप टू 2.5 ईयर्स हमें कितना रिकॉग्नाइज करना था? नंबर एक, इसमें से घटा दो लेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। भाई ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कितना है बेटे? 48,000। तो 2.5 ईयर के लिए कितना हमें अब नए वाला रिकॉग्नाइज करना है, इस बात को हमें नोट करना है जी। तो 2.5 ईयर के लिए, यानी अब जो 6 महीने के बाद में हम लोग बात कर रहे हैं एंट्री की, अब हमें इस बात को रिकॉग्नाइज करना है जी, कितना हमारा रिकॉग्नाइज होगा अब 6 महीनों में। भाई 1,000 एम्प्लॉइज हैं, हाँ जी, 2 शेयर का ऑप्शन है, हाँ जी, हर शेयर पे हमारा 30 रुपए का खर्चा है। 2.5 साल के लिए खर्चा था, 2.5 साल आज खत्म हो रहे हैं, तो आज तक का हिसाब किताब कितना? 60,000 का है जी, जिसमें से 48 हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, यानी कि 12,000 नए वाला रिकॉग्नाइज करेंगे जी। नितीशा, सलोनी, मनीषा, गरिमा, बेटे वीडियो ऑन रखो। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, हाँ बिल्कुल फेस टू फेस की अनुभूति करो, ऐसे नहीं। ऑनलाइन का मतलब आपको भी सक्सेस बनाना है फेस टू फेस की तरह, और हमें भी कहीं भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, ऑलरेडी कितना रिकॉग्नाइज किया? 48,000। तो कितना और इसमें डालना है? 12,000। ये हमारा करंट ईयर में जो ड्यूरिंग द 6 मंथ रिकॉग्नाइज होगा वो ये है जी। 12,000 का खर्चा यहाँ पे आ गया जी, और ये 12,000 का खर्चा बेटे प्रॉफिट एंड लॉस में गया जी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ अनम्यूट करने का, अगर किसी को कोई डाउट है तो। और मुझे यहाँ तक सबका ओके चाहिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो बोलो बेटे ओके है। ओके है ईशा, और बाकी बच्चे किसका रह गया? यश ओके, नितीशा ओके बेटा, तनिष ओके, ओके चलिए ठीक है जी। यहाँ तक सब बच्चों का ओके आ गया जी। ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चे इतनी जल्दी कैच कर गए जी, यानी बहुत अच्छे बच्चे हैं जी मेरे पास, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है जी? अब हमें ये देखना है कि क्या सचमुच में 1,000 एम्प्लॉइज ही आए थे क्या? 6 महीने ना ना, 1 साल का टाइम है इसके बाद में। हम किस स्टेज पे खड़े हैं बेटे? ग्राफ पे देखो जल्दी से।
हम आ चुके हैं इस वाली स्टेज पे जब 2.5 साल खत्म हो चुके हैं, और अब हमें देखना है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर कितने एम्प्लॉइज हैं जो ऑप्शन को एक्सरसाइज करने आएंगे। पता है आपको, आपने 60,000 की गुल्लक बना रखी है। बोलो हाँ। हाँ सर। कितने एम्प्लॉइज के लिए बना रखी है? हमने ना सर 1,000 एम्प्लॉइज के लिए बना रखी है। ओ, तो 900 एम्प्लॉइज के हिस्से में कितनी गुल्लक आती होगी जी? उसी को तो हम यूज करेंगे एम्प्लॉइज के लिए। क्या मैं 1,000 के लिए इकट्ठा किया हुआ फंड मैं 900 के लिए यूज कर सकता हूँ पूरा पूरा? ना जी ना। ना जी ना। तो यानी कि इसके बेटे दो हिस्से, क्योंकि 100 एम्प्लॉइज नहीं आए थे, उनका ऑप्शन लैप्स हो गया। 100 एम्प्लॉइज का ऑप्शन जो है वो लैप्स हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ कहा नहीं। यानी बेटे वो 100 एम्प्लॉइज अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर पाए, तो सारे बच्चे क्या करेंगे? सबसे पहले इनको ब्रेक कर लेंगे इन दोनों के हिस्से में। जल्दी से करो बेटे, प्रोपोर्शनेटली। 54,000 ये आ गया 60,000 में से 900 का हिस्सा 54,000, 54। 60,000 में से 100 का हिस्सा 6,000। लो बेटे, 60,000 रुपए इनके लिए इकट्ठे किए गए कि भाई इनके लिए हमें खर्चा भुगतना है। अब नहीं भुगतना है जी, अब नहीं भुगतना है। कितने पर? 100 एम्प्लॉइज के लिए 6,000 रुपए का खर्चा। आई रिपीट, क्या कहा मैंने? बेटे म्यूट रखा करें। तो मैं ये कह रहा हूँ अब नहीं भुगतना है 6,000 का खर्चा सर। तो अब इस 6,000 का क्या करेंगे? इस 6,000 का क्या करेंगे सर? बेटे इसको वापस भेज दें? हाँ सर, वहीं भेज दो जहां से आया है। सर पीएनएल में? हाँ, पीएनएल तो गया, वो तो क्लोज हो गया 1 ईयर का, 2 ईयर का। अब इस वाले ईयर में भी हम बात करेंगे, देखें तो ये 3 ईयर का भी क्लोज हो चुका। तो ऐसे केस में जब भी हम वापस करते हैं तो हम क्या करते हैं? पिछले साल का प्रॉफिट जो बचा कुचा होगा तो रिजर्व में होता है ना। हाँ जी। तो हम ऐसे वाले पार्ट को कहाँ भेज देते हैं हम लोग? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। यानी इतने का ईसोप वापस से पहुंच जाएगा पीएनएल में, ना पहुंच के कहाँ पहुंचेगा? जनरल रिजर्व में। पीएनएल से आया था, रेवेन्यू नेचर से आया था, अब हम इसको वापस से रेवेन्यू नेचर में ही डाल रहे हैं। तो पहले बेटे इस वाले ईसोप को हम लोग कैंसिल कर रहे हैं जिनके ऑप्शन लैप्स हो गए, और जिन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज की उनके लिए हम इसको यूज करेंगे जी। चलो जी शुरू करते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ जी। अगली एंट्री हमारी किस डेट पे होगी पहले ये बताओ? 30/9/2011 पे होगी। तो डेट डालो बेटे, डेट डालो, एंट्री की डेट डालो। लो जी, 30/9/2011। 30/9/2011। दो पार्ट हैं जी। एक तो जी 900 एम्प्लॉइज ने ऑप्शंस को एक्सरसाइज किया, एक तो जी इस बात की एंट्री। बी, सर हम एग्जाम में भी ऐसे हेडिंग डाल के कर सकते हैं, व्हाई नॉट? बिल्कुल कर सकते हो जी, कोई नंबर नहीं कटेंगे जी, उल्टा कहीं ना कहीं एक अच्छा इफेक्ट रहेगा हेडिंग वाइज। जिन्होंने 900 ऑप्शन एक्सरसाइज की उनकी बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे 100 की। पहले हम 100 की बात कर लेते हैं जी। सर इनका ना ई सोप अब हम कैंसिल कर देंगे, ई सोप अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने ना तीनों साल में बार बार करके क्रेडिट किया है ना। हाँ, अब कैसे खत्म होगा? वो कैंसिल हो जाएगा, ई सोप को डेबिट कर देंगे। तो वापस से पुराने पीएनएल में ना भेज के जनरल रिजर्व में। कितने का? 6,000 रुपए का। लो जी, यहाँ तक बात ओके है जी बच्चों को, यहाँ तक बात ओके है। अब मैं बात कर रहा हूँ जी 900 वालों की। 900 वालों, हाँ जी तुम भी बताओ तुम्हारा क्या हाल है? कह रहे कि हम लोग तो शेयर खरीद रहे हैं जी। कितने का हमने खरीदने का तय किया था जी? हमने तय किया था जी 60 रुपए का। ठीक है, तो लाओ भाई लाओ, हमें बैंक में लेके आओ। 900 एम्प्लॉइज, हाँ जी। तुम्हारे को दो दो शेयर्स खरीदने का ऑप्शन था, हाँ जी। तो 900 इंटू दो, कितने खरीद रहे हैं? 900 इंटू दो 1800। और इंटू कितने कितने में खरीद रहे हैं बेटे? इंटू
60 रुपए में 18 चिक्का 108, यानी कि 1,08,000 रुपए। बेटे ईसोप यूज करेंगे हम लोग इनका, आपको पता है ना इनका ईसोप कितने का है बेटे, 54,000 का। अभी तो हमने कैलकुलेशन की थी। थोड़ा और डिटेल में अगर कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख लो भाई, 60,000 ईसोप होता है कितने का, 1,000 शेयर्स का, 1,000 ऑप्शंस का, 1,000 एम्प्लॉइज का, सॉरी ऑप्शंस तो ज्यादा होंगे ना, तो 900 एम्प्लॉइज के हिस्से वाला कितना। सर हाँ, मैंने ना ये कैलकुलेशन शेयर्स में की है, कर लो। 1,000 एम्प्लॉइज पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लिखोगे 2,000 शेयर्स के लिए, हाँ जी। उधर कितने करोगे, 900 इंटू 2 1800 करोगे, ऐसे कर लो, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे कर लो, आंसर तो यही आएगा जी। तो ठीक है जी। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, बेटे कितने की फेस वैल्यू है उतने का आप क्या करोगे, फेस वहां पे डाल दोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में डालोगे। कितने एम्प्लॉइज, 900 एम्प्लॉइज, हर एम्प्लॉइज ने लिए 2-2 शेयर, और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जी, हम मल्टीप्लाई करेंगे जी 10-10 रुपए से, इंटू 10 रुपए। बेटे 18,000 रुपए चले गए फेस वैल्यू में, और अपर वाला पार्ट चला गया सिक्योरिटी प्रीमियम। कहां पर, सिक्योरिटी प्रीमियम में। चलो जी, 900 इंटू 2 इंटू 80 रुपए, क्योंकि 90 वाला शेयर हमने दिया 60 में, और 30 रुपए का हमने कर लिया इंतजाम। बोलो जी कितना, 1,44,000। रुक गया जी, रुक गया, मैं रुक गया। बेटे किसी को कोई डाउट यहाँ पे, किसी भी तरह का डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर मुझे आगे चलना है। ग्रुप टू की बुक, ग्रुप टू ई सोप है ना। हमने किया ये क्वेश्चन नंबर 4। यस, तो मैंने क्वेश्चन खोल लिया आपके लिए। मुझे एक बार सारे बच्चे थम ओके करेंगे, ओके है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, सबका ओके। गरिमा ओके बेटा, ओके। चलो जी ठीक है जी। अब मैं आपके सामने बेटे लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन स्क्रीन पे। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं मिनिमाइज कर देता हूँ स्क्रीन को। लो जी, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे बेटे। एक तो पहले आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, मैं आपको क्लास के तुरंत बाद में ये बुक सर के पास में भेज दूंगा, है ना, आप वहां से ले लेना। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तुम पढ़ोगे तुम्हें आएगा, मैं पढ़ूंगा मुझे आएगा। पढ़ो। जीसीसी लिमिटेड प्रोवाइड्स यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं बेटे अब की बार, हाँ मोदी सरकार तो है ही। अब की बार 5,000, पहले कितने थे, बोलो बोलो, पहले थे कितने, 1,000, अब की बार 5,000। तो बेटे ध्यान से, 5,000 एम्प्लॉइज हैं, और हर ऑप्शन, हर एम्प्लॉइज को जो ऑप्शन मिल रहा है कितने कितने का, 1,000। और कितना पीरियड है बेटे, वेस्टिंग पीरियड बोलो, 4 साल। यानी एम्प्लॉइज, हाँ जी, जितने भी एम्प्लॉइज हैं सब आ जाओ, आ गए जी आ गए। कितने लोग हो तुम लोग,
हम ना सर 5,000 है, हम तुम्हें मौका देते हैं कि तुम 1,000 शेयर खरीद सकते हो, हर आदमी मालिक बन सकता है आज के टाइम में। अच्छा बस देख लो, लेकिन 4 साल का लॉक इन पीरियड है। ठीक है जी, बताओ क्या करना है। करना है ये कि तुम्हें इन 4 साल तक हमारे साथ रहना है बेटे। पॉइंट नंबर सेकंड और थर्ड अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग सेकंड वाला ब्लॉक और थर्ड वाला ब्लॉक अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला ब्लॉक, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। 5 रुपए ऑप्शन होते हैं फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन मतलब बेटे जो हमें 3 साल के अंदर खर्चा करना होता है ना, मार्केट प्राइस माइनस एक्साइज प्राइस का डिफरेंस। अभी आप ये मान लो इस क्वेश्चन ने हमें निकाल के दे रखा है मार्केट प्राइस माइनस एक्साइज प्राइस का डिफरेंस, जो हम निकालते थे ना अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला हमने 90 माइनस 60 30 रुपए, वो यहाँ पे निकाल के दे रखा है। वो कितने का है? 5 रुपए का। और एक्साइज प्राइस कितने का? 50 रुपए का। 50 रुपए में खरीदेंगे और 5 रुपए का हमारा पर शेयर पे खर्चा होगा। एक्साइज पीरियड कितना है? 3 साल। क्या मतलब जी? अरे बेटे जब 4 साल खत्म हो जाएंगे उसके बाद अगले 3 साल का भी मौका देंगे इन्हें कि अगले 3 साल में तुम कभी भी आके खरीद लेना हमसे 10-10 रुपए वाला शेयर। यहां तक सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? अगर कोई डाउट है मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि आप अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हो, नहीं तो मैं मान रहा हूं कि यहां तक कोई डाउट नहीं है। आओ जी, तो मैं स्टार्ट करता हूं आगे की बात। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नॉट एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द वेस्टिंग कंडीशन अदर देन मार्केट कंडीशन। और सेकंड वाला ब्लॉक क्या है जी? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नॉट एक्सपेक्टेड टू फुलफिल कंडीशन। अगले वाला ये वाला जिसको मैंने येलो किया, ये वाला क्या है बेटे? बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन। मतलब ऐसे एम्प्लॉइज मार्केट के आधार पर अगर मैं देखूं तो ऐसे मुझे नजर आते कि हर साल 5% पहले साल चले जाएंगे, दूसरे साल 7% चले जाएंगे, तीसरे साल बेटे 10% चले जाएंगे, चौथे साल बेटे कितने? 12% चले जाएंगे। हाँ जी, तो हमें जो कंसीडर करना है वो इसको नहीं करना जो येलो है, बेस्ड ऑन मार्केट है। बेटे मार्केट वाले को हम बेस नहीं बनाएंगे बच्चों, क्लियर ना? हम किसको बेस बनाएंगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो अदर देन मार्केट कंडीशन है, यानी ये हमारी इंटरनल है। मार्केट के अलावा मतलब हमारा अपना इंटरनल। अब मैं जो मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ, ये है जी जो जिसको हम कंसीडर करेंगे। यानी 5,000 में से पहले साल 20% चले जाएंगे, 5,000 में से पहले साल बेटे 20% चले जाएंगे, जो बचे उसका 15% सेकेंड वाले ईयर में चले जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर थर्ड ईयर में बेटे 10% चले जाएंगे, और उसके बाद में चले जाएंगे बेटे फिर से 10%। तो सारे बच्चे क्या करेंगे? एक बार हिसाब लगाएंगे कि कितने एम्प्लॉइज मिलने वाले हैं। अरे अच्छा, अनम्यूट नहीं हो रहा है, ओके मैं अनम्यूट करता हूँ। 1 2 3 किन्नी, 1 मिनट बेटा। 1 2 3 डन। बोलो बेटा। सर जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें हमने जो 900 एम्प्लॉयज वाली लास्ट ईयर में एंट्री की थी, वो इसमें 10 और 80 हमने किस बेस पर डिवाइड किया था? हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं था कि 10 लेना है। 1 मिनट, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था हमारा ये रहा, ये रहा बेटे लास्ट वाला क्वेश्चन, यही है ना? हाँ, जो हमने लास्ट में एंट्री नहीं करी थी 900 एम्प्लॉयज ऑप्शन एक्साइज, हाँ हाँ हाँ, उसमें जो टू इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम को 10 और 80 में कैसे डिवाइड किया? हमें 10 तो कहीं गिवन था नहीं। बेटे दिया था बाबू, क्वेश्चन में दिया था। और वैसे नहीं भी दिया होता ना बेटा, बेटे नहीं भी दिया होता तो भी हमारा इक्विटी शेयर्स हमेशा हम लोग क्या मानते हैं? 10 का। ठीक है कि नहीं?
वैसे तो क्वेश्चन ने दे दिया था बेटा, पर अगर क्वेश्चन नहीं भी देता ना तो अभी हम इसको इक्विटी को 10 का ही मानते बेटा, क्योंकि इक्विटी के लिए हमेशा से हमने पढ़ा है प्रेफरेंस को हमेशा 100 का मानते हैं और इक्विटी को मानते हैं 10 का। ठीक है, डाउट ओके? अब आप क्या करोगे, अब आप इस क्वेश्चन को ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे यहाँ पे, ये रहा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हेलो भाई, मैं क्लास में हूँ, बार बार बता दो रहा हूँ, काट तो रहा हूँ फोन, कोई अर्जेंट बात है क्या? हेलो, अच्छा अच्छा, नहीं मैं क्लास में मैंने डाल तो था ग्रुप में, डाल रखा है मैंने ग्रुप 2 में। ठीक, हाँ जी बेटे, क्वेश्चन का बचा हुआ पार्ट, एक मिनट मैं इसको खोल देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन का बचा हुआ पार्ट। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे से ये कहूं बेटे मार्केट प्राइस 55 रुपए का है और ये शेयर तुम्हें 50 का मिलने वाला है, तो तुम बता दोगे कितने का खर्चा है? अगर मैं तुमसे बोलूं बेटे मार्केट प्राइस 55 का है और ये तुम्हें 50 रुपए में मिलने वाला है, तो बताओ कंपनी कितना अपनी जेब से लगा रही है? 5 रुपए। वेरी गुड। अब मैं इसी को रिवर्स बता देता हूँ कि 5 रुपए का खर्चा है और तुमको मिल रहा है 50 रुपए का, तो मार्केट प्राइस कितने का रहा होगा? बोलो कितने में दिया जा रहा है, इसका मतलब 55 रुपए में। क्लियर है? तो ये जो है, ये जो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है, ये हमारे ऑप्शंस की फेयर वैल्यू बता रखी है कि हमें जो राइट मिल रहा है उसमें क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है। पहले हमें ये निकालना होता था मार्केट प्राइस माइनस एक्साइज प्राइस, और अब हमें क्या हो रहा है, ये हमें निकाल करके दे रखा है इस क्वेश्चन में। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, हमारे ऊपर मार्केट के बेस पे जो कंडीशन है उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे को अपनी वाली बेस पे जो कंडीशन है ना, हमारे यहाँ पे क्या कंडीशन है, हमें इनको कंसीडर करके चलना होता है। एनुअली जो है हमारे ऐसे एम्प्लॉइज जो नॉट एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द वेस्टिंग कंडीशन, यानी कि वो हर साल जो चले जाएंगे अनवेस्ट हो जाएंगे, मतलब चले जाएंगे, लैप्स होते जाएंगे, वो हैं कितने? 20%, 15%, 10% और फिर 10%, यानी कि पहले साल 5,000 का 20%, यानी कि जो भी आएगा 1,000, शायद जो भी आएगा वो एम्प्लॉय चले जाएंगे, फिर जो बचे हुए हैं उसका 15% चले जाएंगे, फिर जो बचे हुए हैं उसका 10% चले जाएंगे, फिर जो बचे हुए उसका 10%, यानी कितने पहुंचेंगे ये हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहली बात। तो बेटे ध्यान से पहले क्वेश्चन को ना ग्रिप में लिया करो। हमारी पता क्या होती है आदत, हम ना मैं कहते हैं अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है, आओ भाई फटाफट करें। क्वेश्चन को जितना पढ़ोगे क्वेश्चन तुम्हारे से उतना ज्यादा आसानी से सोल्व होगा। फिर कुछ नई बात इसने बता दी, थर्ड ईयर के एंड में ये दोबारा से एस्टिमेट किया गया। अरे ये तो सारी कंडीशन यही सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब पता है, हम जब लेकर के चले थे, एस्टिमेट लेकर के चले थे, सर ये पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है, थोड़ा सा बेटे एडवांस क्वेश्चन, धीरे धीरे तो कॉन्सेप्ट डालूंगा ना क्वेश्चन में। अब पहले उसमें थोड़ा ना मैं सीधा प्लेन में बिठा दूंगा। प्लेन कैसे उड़ता है? ऐसे। कभी कोई ऐसे प्लेन चलता हुआ देखा है? ऐसे नहीं चलेगा। हाँ तो ऐसे जा रहे हैं हम, ऐसे। अब ये अगला प्लेन थोड़ा सा और ऊपर आ रहा है, तो पेटियां बांध ले, अपनी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध ले, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, हमने जब लिया था, स्टार्टिंग लिया था, तो हमने एक्सपेक्टेड बेस लेके चला था कि भाई हर साल इतने इतने एम्प्लॉय चले जाएंगे। चौथे साल का भी हम एस्टिमेट लगा के बैठे थे कि 4 साल में जाकर के कंडीशन पूरा करेंगे, टारगेट पूरा करेंगे, और फिर हम इनको शेयर देंगे जिसमें हमारा 5-5 रुपए का खर्चा होगा जी। तो उस खर्चे को हम 4 साल के हिसाब से लेकर के चलेंगे, शुरू के 3 साल तक। समझ गए मेरी बात? अब क्या हुआ बेटे, थर्ड ईयर के एंड पे क्या हुआ? धप्पा। क्या हुआ? अरे सारी कंडीशन यही सेटिस्फाई कर दी भाई। जो भी तुमने टारगेट दिए थे प्रोडक्शन के, तुमने बोला था 4 साल के अंदर अंदर ये टारगेट पूरा करो और शेयर्स ले जाओ। अरे इन्होंने तो थर्ड ईयर में काम कर दिया भाई, बड़े मोटिवेट हुए। ठीक है, have been fulfilled and no further condition are required for the option to vest।
और कोई कंडीशन बची नहीं जी, उन्होंने सारा काम पहले निपटा दिया जी, तीसरे ईयर में निपटा दिया, और अब तो ऑप्शन वेस्ट हो ही गया। ठीक है जी, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सर हाँ, तो थर्ड ईयर के एंड में क्या हम फोर्थ ईयर का एस्टिमेट फिर से लगाएंगे? ना जी ना, थर्ड ईयर में तो जाकर के वो एक्चुअल में हो गया ना, फिर हम फोर्थ ईयर की तरफ थोड़ा ना देखेंगे एस्टिमेट में। ठीक है, तो पहले बेटे व्यू बना लो अच्छे से कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। नेक्स्ट, तो ये क्या कहता है, 1200 एम्प्लॉय ने क्या किया, फोर्थ ईयर के एंड में जाकर ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया। 1600 एम्प्लॉयज ने क्या किया, फिफ्थ ईयर के एंड में ऑप्शन एक्सरसाइज किया। और 200 एम्प्लॉय ने क्या किया, सिक्स ईयर के एंड में ऑप्शन एक्सरसाइज किया। सर इतने सारे क्यों? अरे बेटे 3 साल का मौका दिया था ना, कि जहां भी तुम्हारे ऑप्शन वेस्ट हो जाए अगले 3 साल में तुम कभी भी ले सकते हो। तो ठीक है, इतने इतने ने एक्सरसाइज किया, 60 एम्प्लॉयज का राइट एक्सरसाइज कर दिया, तो अनएक्सरसाइज रहा 6 ईयर के एंड में। ये लो, क्वेश्चन ने अपने आप ही सारा डाटा बता दिया। जो कैलकुलेशन तुम ढूंढते और फिर उसमें निकालते कितने एम्प्लॉयज का ऑप्शन बना, उसमें से कितने ने कब एक्सरसाइज किया और कितने नहीं एक्सरसाइज किया, मैं तो कहता हूँ क्वेश्चन ने हमें आंसर खुद ही बता दिया। 60 ये रे, 200 ये रे, 1600 ये रे, 1200 ये रे। 1200 1600 कितने हुए, 2800 और 200 3000। 3060 एम्प्लॉयज हैं जिनकी सारी बातें पूरी हुई, या छोड़ गए, या उनको ऑप्शन मिल गया। बेटे क्वेश्चन ने खुद आंसर बता दिया, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा डिटेल में क्वेश्चन करेंगे जी। मेरी क्लास की बस एक ही थोड़ी सी बुरी आदत है कि मैं हमेशा डिटेल में जाता हूँ। और पता है कभी कभी तो ऐसा होता है बच्चा सो जाता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बेटे पानी लेके रखना। चलो जी, आओ जी आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ग्राफ होगा। आंसर नंबर 5। शुरू के 2 पेज हम लोग जनरेटर के लिए छोड़ देंगे और हम बनाएंगे जी ग्राफ। करना क्या है वैसे, ग्राफ बना के आप लोग सब लोग समझते तो 1 2 3 एंड देन 4 एंड देन 5। आपको पता है ना 6 ईयर तक बात गई। हाँ जी, ओहो तो छोटा ग्राफ बन गया। रुको अगले पेज पे कर लेते हैं काम को, यहाँ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से और मैं आपको स्क्रीन पे सिर्फ कॉपी दिखाता हूँ जी, ताकि आपको अच्छे से दिखे। 1 2 3 4। बच्चों 4 साल का ये था क्या, वेस्टिंग पीरियड। कहाँ गया, ये रहा। डेट तो नहीं दे रखी ना, ना जी ना। 4 साल का था इसमें वेस्टिंग पीरियड। जब 4 साल खत्म होंगे तब ऑप्शन एक्सरसाइज होता, लेकिन 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 इन्होंने क्या किया, थर्ड ईयर में सारा काम पूरा कर दिया। ऑप्शंस कहां पे वेस्ट हो गए, वेस्टिंग कंडीशन कंप्लीटेड, यहीं पे कंडीशन कंप्लीट कर दीजिए। तो कितने कितने एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो कब कब आए जी, जैसी वेस्टिंग कंडीशन कंप्लीट हुई तो अगले 1 2 और 3 साल का था एक्सरसाइज पीरियड। ये था बेटे एक्सरसाइज पीरियड। जैसे ही वेस्टिंग कंडीशन पूरी हुई उनका एक्सरसाइज पीरियड चालू। 3 साल का एक्सरसाइज पीरियड था जी। अच्छा, तो क्वेश्चन ने जो जो बताया वो लिख रहे हैं जी। क्वेश्चन ने बताया कि भाई 1200 एम्प्लॉइज तो ऐसे थे जो फोर्थ ईयर के एंड पे आए। बेटे फोर्थ ईयर ये रहा, यहां पर 1200 एम्प्लॉइज ने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया। जो फिफ्थ ईयर है बेटा ये वाला, फिफ्थ ईयर के एंड पे कितने एम्प्लॉइज ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, 1600 एम्प्लॉइज ने। वाह 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 वाह। फिर
फिर बेटा 6 ईयर के एंड पे 200 ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया। वाह 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 वाह। तो कितनों ने नहीं किया जी? कितनों ने नहीं किया? कितनों ने नहीं किया जी? क्वेश्चन ने हमें बताया कि यहां पर इन्होंने एक्सरसाइज किया, इन तीनों ने तो एक्सरसाइज कर लिया जी। अच्छा, फिर नहीं कर पाए जी, नहीं कर पाए, लैप्स्ड। कितने एम्प्लॉइज के ऑप्शंस लैप्स हो गए? कितने एम्प्लॉइज के ऑप्शंस लैप्स हो गए? बेटे ध्यान रखना, ये जो हमें बता रखा है ना 1200, 1600, 200 और 60, ये एम्प्लॉइज बता रखे हैं, नंबर ऑफ ऑप्शन नहीं। क्या बता रखे हैं? एम्प्लॉइज बता रखे हैं। आगे चलो जी बेटे। वैसे मुझे यहां से आंसर पता चल गया, 2800 और 200 कितना, 3000 और 60, 3060 एम्प्लॉइज इसका मतलब यहाँ पहुंचे थे। लेकिन नहीं, मैं ऐसे बेईमानी नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन में पूरी तरीके से ग्रिप लेके आऊंगा। बेटे यहाँ पे ऑप्शंस ग्रांट किए, एम्प्लॉइज कितने थे? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सर, नंबर एम्प्लॉइज थे 5000। और हर साल हमारी अपनी वाली कंडीशन बात करेंगे। पहले साल में अंदाजा था कि 20% लोग चले जाएंगे, ये बल्कि जाने वाली परसेंटेज में ऊपर लिख रहा हूं, ईयर के ऊपर लिख रहा हूं। पहले साल में 20% के जाने का अंदाजा था, दूसरे साल में कितने के जाने का अंदाजा था? 15% के जाने का अंदाजा था, तीसरे साल में कितने का था? 10% के जाने का अंदाजा था। और क्योंकि हम 4 साल का हिसाब किताब बना के चले थे, तो चौथे साल का भी हमने अंदाजा लगा रखा था 10%। ये अलग बात है कि वो तीसरे साल में आइस पाइस धप्पा खिल गया। ओ, तीसरे साल में धप्पा, हाँ, उसने वेस्टिंग कंडीशन तीसरे साल में कंप्लीट कर दी, तो हम क्या करें? फिर कहानी यहीं से शुरू होगी। आओ जी, हमारे पास यहाँ पे बेटे मार्केट प्राइस है? नहीं है। एक्साइज प्राइस है? हाँ जी, एक्साइज प्राइस है। कितने का है? 50 रुपए का। क्या मुझे एक्सपेंस का पता है? लॉस का? हाँ जी, 5 रुपए पर शेयर। यानी बेटे इसको कैसे दे रखा है? ये फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऐसे बोला जाता है इसको, 5 रुपए। तो क्या मैं नहीं निकाल सकता कितने पे शेयर दिया जा रहा है? यस, 55 पे दिया जा रहा है जी। फेस वैल्यू कितनी है? अरे बेटे फेस वैल्यू तो इक्विटी की हमेशा 10 ही मानते हैं जब कुछ ना बोले। तो जी यहां तक बात सबकी ओके है जी, सबको यहां तक बात ओके है। पहले तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है, आंसर को तो बाद में समझेंगे। अब बेटे ध्यान से, कोई ऐसा ज्योतिष नहीं है जिसने कोरोना का बताया हो कि कोरोना आएगा और हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, ना जी ना। बेटे इनको भी कोई ऐसा ज्योतिष नहीं मिला जिसने बताया हो कि तीसरे साल में ये आइस पाइस धप्पा, तीसरे साल में वेस्टिंग कंडीशन पूरी कर देंगे, ना जी ना। तो यानी कि ये सोच कर चल रहे थे, जब फर्स्ट ईयर के एंड पे खर्चा बुक कर रहे होंगे तो ये क्या सोच रहे होंगे? ये वही सोच रहे होंगे जो शुरू से सोच के चले थे कि 4 साल तक बात जाएगी, तो ये चौथे साल के एंड तक का अंदाजा लगा रहे थे। वंशिका बेटे सामने देखो, वरना गड़बड़ हो जाएगी। और कौन बच्चा है जो इधर उधर देख रहा है? लो जी, सबने तो भाई साहब कैमरे बंद कर दिए। अब बता तू हमें, हम तुझे कैसे देख रहे हैं? पता लगा हम कैसे देख रहे हैं, पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? ऑन करो जल्दी जल्दी, खतरा है खतरा है खतरा है। तो मैं कह रहा हूँ बेटे फर्स्ट ईयर के एंड पे हम देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि भाई साहब 4 साल के एंड का हिसाब लेकर के चल रहे हैं। ये मत सोचना कि क्वेश्चन ने में बता दिया एक्चुअल में ये काम हुआ तो हम भूल जाए कि हमारा एस्टिमेट क्या था। फर्स्ट ईयर के एंड पे थोड़ा ना सपने आ रहे हैं कि हम तीसरे साल में काम करने वाले, यहाँ तो हम एस्टिमेट लेके चल रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या एस्टिमेट लेके चलेंगे कि यहाँ पर 4 साल के एंड में कितने एम्प्लॉइज पहुंचने वाले हैं। आई रिपीट, यहाँ पर हम एस्टिमेट लेके चलेंगे फोर्थ ईयर के एंड में कितने लोग मिलने वाले हैं, ये एस्टिमेट लेकर के चलेंगे। ये नहीं कि थर्ड ईयर के एंड की कहानी हमें पता चल गया तो हम थर्ड ईयर की कहानी बना दे, ना जी ना। पहले ईयर के एंड में तो ये एस्टिमेट ही रहेगा जी। ऐसे ही कहानी बेटे हमारी दूसरे ईयर की होगी, दूसरे ईयर में भी हम क्या करेंगे? एस्टिमेट। वो तो जब तीसरे साल के एंड में हम खर्चा बुक करने चलेंगे तब जाके हमें पता चलेगा एक्चुअल क्या है।
तो मुझे पहले इतनी बात सब बच्चे थंब ओके दो कि हाँ भाई ये बात हमें पूरी तरह समझ में आ गई है कि हम एस्टिमेट ही लेकर के चल रहे हैं। ओके जी, ओके, सब बच्चों का ओके है, वेरी गुड। ऐसे ना मोटिवेशन बढ़ता है मेरा भी कि हाँ भाई बच्चों को साथ साथ में ओके मिलता रहे। तो चलो जी हम शुरू करते हैं कहानी। पहले ईयर के एंड में कितने एम्प्लॉइज वहां पर पहुंचने वाले इसका हिसाब लगा रहे हैं। मैं लगा दूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे पहले ईयर के एंड में लगाता हूँ क्या बेटे, देखो ध्यान से, 5000 इंटू, भाई पहले ईयर के एंड में चले जाएंगे कितने, 20। पहले मुझे कर लेने दो, बस एक साल का मुझे कर लेने दो, मेरे साथ करो प्लीज, कोई नहीं पेन चलाएगा, सामने स्क्रीन पे देखेंगे कैलकुलेटर के साथ में। 5000 एम्प्लॉइज हैं फर्स्ट ईयर के एंड में, मैं अंदाजा लगा रहा हूं। इसमें पहले साल चले जाएंगे कितने, 20%, तो बचेंगे कितने, 80% बचेंगे। फिर उसके बाद में अगले साल कितने चले जाएंगे, 15%, यानी सेकेंड ईयर के लिए कितने बचेंगे, 100 माइनस 15, 85% बचेंगे, यानी इनटू 85%। मैं बचने वाले की कैलकुलेशन कर रहा हूं। फिर थर्ड ईयर में कितने चले जाएंगे, 10%, हाँ जी, तो यानी बचेंगे कितने, 90%, तो इनका 90%। फिर जो बचे हुए उनका फिर से 10% चले जाएंगे, यानी कि फिर से मैं 90%। मैं ऐसे करके कैलकुलेशन कर रहा हूं जी। आई रिपीट, 5000 एम्प्लॉइज हैं फर्स्ट ईयर के एंड में, मैं अंदाजा लगा रहा हूं पहले साल का 20% चले जाना, ओके, अगले साल यानी कि 80% का बच जाना, अगले साल 15% का चले जाना, मतलब 85% का बच जाना, फिर उससे अगले साल 10% का चले जाना, मतलब 90% का बच जाना, फिर नेक्स्ट ईयर आल्सो 10% का चले जाना और 90% का बच जाना। दीज आर द एक्सपेक्टेड एम्प्लॉइज जो फर्स्ट ईयर के एंड में भी सेम रहेंगे, सेकेंड ईयर के एंड में भी सेम रहेंगे, यहां पर भी यही एम्प्लॉइज हमारे एस्टिमेटेड रहेंगे, आप सबको पता है। बेटे कोई बताएगा मुझे, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं जी। 1 2 3 बोलो जी। 2754 2754। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2754 मिलने की हमें एक्सपेक्टेशन है कि फोर्थ ईयर के एंड में इस एस्टिमेशन के बेसिस पर हमारे कितने एम्प्लॉइज मिलने वाले, 2754। सेकेंड ईयर में भी हमारा यही एस्टिमेट रहेगा जी। ओ फिर तो मजा आ गए भाई। अब इसी पे ये बताओ, फिर बता दो, फिर यहीं पे फिर हम करेंगे सिस्टमेटिकली। पहले मुझे बता दो एक एक एम्प्लॉइज कितने कितने शेयर लेगा जी, बोलो 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 बोलो। एक एक एम्प्लॉइज कितने कितने शेयर लेगा जी, भूल गए बेटे, एक एक हजार, एक एक हजार शेयर्स। सर दिखाओ ना कहाँ लिखा है, ये देखो सामने, ऑप्शंस पर एम्प्लॉय ग्रांटेड कितना, 1000। मैंने इसको भी ग्रीन कर दिया। एक एक हजार एक एम्प्लॉइज के हिस्से में है, वो चाहे तो 1000 शेयर्स खरीद सकता है। ओ 1000 शेयर्स, और एक एक शेयर्स पे कितने कितने का नुकसान बेटे, 5 रुपए का नुकसान है। समझ में आ गया। आई रिपीट, 2754 एम्प्लॉइज मिलने वाले हैं और एक एक एम्प्लॉइज को एक एक हजार शेयर खरीदने का ऑप्शन मिल रहा है। 1000 ऑप्शन पर एम्प्लॉइज है और 5 रुपए पर ऑप्शन वैल्यू है जो नुकसान की है हमारी। बेटे रुपीज में कोई बताएगा मुझे कितने रुपए का नुकसान है। हाँ जी 1,37,70,000 वन, ऐसे बताओ, 137 1,377 0000 0000। सारे बच्चे एग्री करो, पहले ये खर्चा आ रहा है, डन, ओके। मैं फर्स्ट ईयर के एंड में देखूंगा ये खर्चा मुझे दिखाई देगा 4 साल का, तो पता है मैं फर्स्ट ईयर में क्या करूंगा, 1/4। सेकेंड ईयर में बात करूंगा तो सेकेंड ईयर में क्या करूंगा, 2/4 माइनस पहले वाला रिकॉग्नाइज, सेकेंड ईयर में भी सेम आएगा। ठीक है, चलिए फिर यहां से आगे बढ़ते हैं जी। अब हम करते हैं इसको ईयर वाइज। चलो जी आगे बढ़े, अब इस क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली करें। क्या मुझे यहां पर किसी के लिए रुकना है, इस ग्राफ में से किसी को कुछ नोट करना है तो बोलो, किसी के लिए रुकना है क्या, नहीं रुकना है, गरिमा ओके है, ओके है। चलिए जी, किसी ने मुझे नहीं रोका तो मैं आगे चलता हूं जी। डन डना डन डन। लो बेटे फर्स्ट ईयर, लो जी ये है हमारा फर्स्ट ईयर, ईयर नंबर 1।
in the books of GCC Limited, GCC Limited, GCC Limited, year number first. एंट्री कर दो जी पहले जो हमें पता है, एम्प्लॉइज कब करेंगे जी, ईयर फर्स्ट के एंड में। ओके, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। being expense recognized ए एंट्री हो गई बेटा, बी एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट बीइंग एक्सपेंस ट्रांसफर टू P&L। पहले साल की मैंने नरेशन लिख दी, अगले साल से बेटा आप खुद लिखोगे। वर्किंग, मैं आपको ईयर वाइज वर्किंग करा रहा हूं, लेकिन आप लोग इसका अलग से वर्किंग नोट में वर्किंग करोगे सारी एक सिरे से। 5,000 इंटू 80% इंटू 85% इंटू 90% इंटू 90%, ये आ गए जी हमारे एक्सपेक्टेड एम्प्लॉइज, इंटू 1,000 ऑप्शंस हैं पर एम्प्लॉय, आगे चलो जी, आगे चलो जी, इंटू 5 रुपए पर ऑप्शन पे खर्चा है जी। तो जी ये खर्चा है जी, और ये खर्चा एक्सपेक्टेड खर्चा है जी हमारा 4 इयर्स का, 4 साल का। तो अभी तो हमारा 1 साल खत्म है, तो फर्स्ट ईयर का कितना, और बच्चों ने मुझे बताया था ये आया था, अच्छा वो तो 4 साल का इकट्ठा था, तो उसको 4 से डिवाइड कर लो। बताओ बेटे, बोलो बेटे, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया, देखिए कौन सा बच्चा सबसे पहले बताएगा। 50 lakhs, हाँ जी बेटा, 50 लाख। 50 लाख गलत है बेटे आंसर, एक बार दोबारा चेक करो। सर 34,42,000। हाँ हाँ बोलो, 34 लाख 34,42,000। हाँ जी 100 500, 500 वेरी गुड, बिल्कुल सही है जी, 500। बिल्कुल सही है। चलो जी, क्योंकि बेटे 50 लाख तो आ ही नहीं सकता, 2 लाख होगा तभी तो 1/4 50 लाख होगा ना। 137 लाख है हमारा खर्चा जो हमने अभी निकाला था, आप ही ने बताया था मुझे, 137 लाख। चलो जी, पहले साल का खर्चा हमने बुक कर दिया बेटे, ओके जी ओके। लो जी, ये बात हो गई जी यहां तक। तो मैं चल रहा हूं अब ईयर नंबर 2 की तरफ, ईयर नंबर सेकंड, ईयर नंबर सेकंड। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि बच्चों ने टिप लिया है, किसी के लिए मुझे रुकना नहीं है। ओके जी ओके, 34,500, 42,500, ईयर नंबर 2। ईयर नंबर सेकंड में बेटे फिर से वही कहानी, अजय राठी की जुबानी, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। नरेशन अपने आप लिखना बच्चों। P&L account debit to employees
कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। बस अब तो कैलकुलेशन की देरी है, बस वर्किंग। हाँ जी बेटे, सर मैं बताऊंगा, बोलो जी। The same amount है 34 lakh सेम अमाउंट है, 42,500। वेरी गुड, सेम अमाउंट है, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी तो हमारा एक्सपेक्टेड सेम है जी। बहुत अच्छे। अप टू सेकेंड ईयर 5,000 इंटू 80% इंटू 85% इंटू 90% इंटू 90% मल्टीप्लाइड बाई 1,000 इंटू 5/4 इंटू 2, डबल होगा ना बेटे। 68,84,500, 68,84,500 लेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, बिल्कुल वैसे जैसे आप कंस्ट्रक्शन सर करते हो। 68,85,000 है। अच्छा 68,85,000, 85। ओके जी, ओके। तो लेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड कितना जी? 34,42,500। तो करंट ईयर मतलब बेटे सेकेंड ईयर का एक्सपेंस जो रिकॉग्नाइज होना है वो सेम होना है जी, 34,42,500। ये क्या है जी? ये क्या है? ये एस्टिमेटेड खर्चा था जी, जिसके बेस पे हमने सेकेंड ईयर का भी एस्टिमेट कर लिया, 34,42,500। लो जी, मैं यहां तक करके रुक गया जी। ईयर नंबर 3 पे चलना है जी फिर हमें। बेटे ईयर नंबर 3 पहले आप करोगे फिर मैं करूंगा। ईयर नंबर 3 में एक्चुअल है जी। आप दिमाग लगाओ ईयर नंबर 3 में। ₹45,90,000। ओके, और कोई बच्चा? ₹84,15,000। वेरी गुड। कौन बोला? तनिष्क? आवाज किसकी थी ये? हिमांशु। हिमांशु। क्या बात है तेवतिया साहब, बहुत बढ़िया। आओ जी। एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एंट्री तो बेटे सेम रहेगी। P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। भाई एंट्री तो देखो सबसे मुश्किल काम तो हमारा ये है, अब तो बस आसान आसान सा रह गया। लो जी, आसान सा काम कर लो बेटे, हो गया काम। कैलकुलेशन। भाई अब जो है, अब ये एक्चुअल है, यानी थर्ड ईयर के एंड में हम क्या करेंगे? अप टू थर्ड ईयर, क्योंकि यहाँ पे बेटे एक्चुअल है, तो यानी यहाँ पे अब जो खर्चा आ रहा है वो एक्चुअल खर्चा आ रहा है। हाँ जी बेटे, 5,000 इंटू 80% इंटू 85% इंटू 90%। क्या मैं फिर से इंटू करूं? ना जी ना, अगले साल फोर्थ ईयर का एस्टिमेट आएगा ही नहीं जब, अब थोड़ा ना एस्टिमेटेड है। आओ जी, तो ये है हमारे एम्प्लॉय जो पहुंच चुके हैं और सारा काम निपटा चुके हैं। एम्प्लॉइज इंटू बेटे 1,000 इंटू ₹5,
ये खर्चा है, खर्चा है, खर्चा है। ये कितने उसके लिए बेटे? 3 साल तक के लिए, 3 साल का माना जाएगा। और कितने साल बीत चुके हैं? ऑफ कोर्स 3 साल बीत चुके हैं। तो भाई इसके हिसाब से टोटल खर्चा कितना आया बेटा, बताओगे? पहले तो ये जरूरी है कि ये इक्वेशन समझ में आए, सबसे ज्यादा जरूरी है ये इक्वेशन समझ में आए, फिर हम बात करेंगे जी। मैं आगे तभी बढ़ूंगा जी जब पहले ये बात समझ में आ जाए। मैं एक बार ग्राफ से लिंक बनाता हूं जी, क्योंकि 3 साल बीत चुके हैं तो 3 साल का 20%, 15%, 10%, यानी 20% घटाया 80%, 15% घटाया 85% और 10% घटाया 90। तो तीनों साल का तो मैंने एस्टिमेट कंसीडर कर लिया। मैं तो तीसरे साल के एंड में खड़ा हूं जी। तो फोर्थ ईयर का एस्टिमेट मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहीं पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब ये एस्टिमेट एक्चुअल में बदल गया। तो यहाँ तक का जो एस्टिमेटेड था वही एक्चुअल है। यहाँ पर हम पहुंच गए। यहाँ पर कितने एम्प्लॉइज पहुंच गए ये हमने लगा लिया जी, 5000 माइनस 20% माइनस 15% माइनस 10% यहाँ पर। अब इन पे बात चल रही है। तो हमारा यहाँ पर इन बचे हुए एम्प्लॉइज पे खर्चा है, तो इसलिए मैंने सिर्फ 3 साल के फैक्टर्स काउंट करे, 80%, 85% और बेटे 90%, क्योंकि अब ये चीज एक्चुअल में बदल चुकी है। मुझे सबका ओके चाहिए कि हाँ भाई ये फिगर सबको समझ में आ रही है। बोलो बेटे, सबका ओके है? किसी को कोई डाउट? गरिमा का ओके नहीं है, अर्पणा का ओके नहीं है, और किसका ओके नहीं है? नीतिशा का ओके नहीं है। नीतिशा ओके? हाँ जी बेटा, नीतिशा बेटा ओके है? नहीं है इसका मतलब। अच्छा, कहाँ पे डाउट है? एक यस सर ओके है। अच्छा ओके है, ठीक है। और कौन है? अर्पणा ओके बेटा? डन 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 डन। चलिए, जिसका ओके नहीं है वो मुझे बेटे चाहे मैसेज डाल दो अगर नहीं समझ पा रहे हो। चलिए जी, ये देखो यश ने बड़े अच्छा कर रखा है। ये ले भैया, दे दनादन। ये यश को देखो, ये गुड, बड़ा लंबा अंगूठा है देखो यश का, ये बहुत अच्छे भाई। यानी इसको सबसे ज्यादा समझ में आ गया। अच्छा चलो जी, लो बेटे फिगर बताओ जी, यहाँ की फिगर बताओ जी, कितने रुपए? 1,53,00,000। 1 करोड़ 53 लाख। ओके बेटा, यानी यहां तक का इतना खर्चा रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए, लेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। बेटे सेकेंड ईयर तक हम कर चुके हैं 68-85,000 रिकॉग्नाइज। तो बेटे करंट ईयर का जो एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज होगा वो निकल के आएगा जी। हाँ जी, कितना बोलो? बताया था मुझे हिमांशु ने। हिमांशु को बेटे दोबारा बताना। 84 15,000. 15,000 ये है जी, ये है जी खर्चा जो हमारा रिकॉग्नाइज होगा इस साल में। लो बेटे ये गया जी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में 8440 नहीं 84,15,000, 84,15,000। कोई मुझे बता सकता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं यहाँ पर? बेटे ये जो आपने कैलकुलेशन कर रही है ना ब्रैकेट में, इससे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज निकल के आने वाले हैं। कितना? 3060 3060 3060 ये आ गया जी ब्रैकेट से। हालांकि क्वेश्चन में, सलोनी बेटे सामने देखो, हालांकि बेटे क्वेश्चन में हम लोगों को वैसे भी पता चल रहा था, स्टिल फिर भी एक प्रॉपर जो सिस्टम होता है बेटे कैलकुलेशन का, हमने वो किया। चलो जी, यहां तक सब ओके है। अब बात करो जी बेटे, अब क्या हुआ जी? अब देखो जी क्वेश्चन ने और क्या क्या कहा। क्वेश्चन ने कहा, ये कहा जी कि यहां तक का काम निपटा दिया है, अब इधर का काम निपटाओ। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर रीएस्टिमेटेड ऑल वेस्टिंग कंडीशन हैव बीन फुलफिल्ड वगैरह वगैरह। और अब भाई वो ऑप्शन वेस्ट हो गए, यहां तक तो ओके है। यहां से कहानी शुरू है जी बचे हुए की। 1200 एम्प्लॉइज ने क्या किया? उसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया फोर्थ ईयर के एंड पे, और 1600 ने बेटे
5th ईयर के एंड पे और 200 ने 6, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करें, 4th ईयर के एंड पे एंट्री करने जा रहे हैं जी 1600 एम्प्लॉइज के नाम की। 4th ईयर के एंड पे हम एंट्री कर, सॉरी 1200 की, 4th ईयर के एंड पे हम लोग बात करने जा रहे हैं 1200 एम्प्लॉइज की एंट्रीज के लिए। आओ जी, ईयर नंबर 4, ईयर नंबर 4, 4th ईयर के एंड में कितने एम्प्लॉइज, 4, 1200 एम्प्लॉइज, ऑप्शन एक्सरसाइज। हम इस बात की जन एंट्री कर रहे हैं भाई, इतने एम्प्लॉइज क्या करेंगे, हमें पैसे लाके देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना बेटे, 50 रुपए। भाई 1200 एम्प्लॉइज हैं और हर एम्प्लॉय को 1000 शेयर्स खरीदने का ऑप्शन है और हर शेयर पर 50 रुपए वो हमें देंगे जी। बैंक अकाउंट डेबिट, और ईसोप हम उनके वाला यूज करेंगे जी। ईसोप कितने का है बेटे, 153 लाख का है और ये कितने एम्प्लॉइज के लिए है, ये है जी 3060 एम्प्लॉइज के लिए। तो इसमें से इन 1200 का कितना, मैं रुक गया जी, आप एंट्री को पूरा करेंगे, मैं अभी रुक गया, पहले आप एंट्री को पूरा करेंगे फिगर बाय फिगर, कितना फेस वैल्यू कितना प्रीमियम में आएगा। आई थिंक कर लिया होगा बच्चों ने। लो जी, फिर आओ बेटे, मैंने ना स्क्रीन को फ्रीज कर रखा है, मैं भी कर रहा था साथ साथ, तो मैं फ्रीज हटा रहा हूँ। 1 2 3, ये लो जी बेटे, 60 लाख का तो ये है बैंक में, सॉरी 600 लाख का तो बैंक में बैलेंस आया और 60 लाख का हमारा ईसोप गया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ जी कितने एम्प्लॉइज, ये है जी 1200 और हर एम्प्लॉइज को 1000 का ऑप्शन और शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपए। ये आ गया बेटे कितने का, 120 लाख का। टू, सिक्योरिटी प्रीमियम, 1200 एम्प्लॉइज हैं, 1000 हैं ऑप्शन, और पता है कितने कितने का है ये, 55 रुपए का था, तो 10 रुपए फेस वैल्यू, तो यानी बेटे 45 रुपए प्रीमियम में काउंट होंगे। ये आ गया जी 540 लाख। लो जी, तुम्हारा भी यही आ रहा था बेटे, सबका यही आ रहा है ना, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे। लो जी, ईयर नंबर 4 के बाद कौन सा ईयर आता है जी, ईयर नंबर 5, ईयर नंबर 5। 4, कितने एम्प्लॉइज थे, कितने एम्प्लॉइज थे जिन्होंने 5th ईयर के एंड में खरीदा, अरे कहाँ गया ये रहा, कितने एम्प्लॉइज थे 1600। 5th ईयर के, 1600, वेरी गुड। लो बेटे 1600 एम्प्लॉइज ने 5th ईयर के एंड पे खरीदा। जो बात हमने 1200 के लिए की है वही बात हम 1600 के लिए करेंगे, 1600 के लिए करेंगे 5th ईयर के एंड पे। मैं रुक गया, आप करोगे पहले और मैं स्क्रीन फ्रीज करके कर रहा हूं, अभी मैं तुम्हें दिखा नहीं रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, तुम भी करोगे मैं भी करूंगा।
लो जी आओ मैच करते हैं। लो बेटे 1 2 3 1600 एम्प्लॉइज के लिए यानी 1600 इंटू 1000 इंटू 50 यानी कितना हो गया 8 8 करोड़। यस 8 करोड़। नेक्स्ट ईसो बताओ बेटे 80 लाख। 80 लाख वेरी गुड बेटा। इक्विटी कैपिटल बताओ बच्चों। 1 करोड़ 60 लाख। बहुत अच्छे 60 लाख। बहुत अच्छे वेरी गुड। अब बोलो 720 लाख। 720 lakhs। जिन्होंने ये कर लिया वो ईयर नंबर 6 पे बात करें। ईयर नंबर 6 पे 200 शेयर्स और बेटे 60 शेयर्स की बात दोनों की बात होगी। जिन्हें कोई डाउट हो तो वो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं बेटे इसमें। अगर नहीं बोल पा रहे सबके सामने तो कोई इशू नहीं है, पता भी नहीं चलेगा, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं प्राइवेटली। गरिमा ओके बेटा। ओके है। नितिशा, उर्वशी, मनीषा आप भी ऐसे थंब कर दिया करो जैसे गरिमा ने किया। एक साइन होता है यहाँ पर जूम पे, उससे ये बदल जाएगा कि हाँ भाई ओके है। नितिशा का भी ओके आ गया, उर्वशी का भी आ गया, मनीषा। चलो जी ईयर नंबर 6 करते हैं जी करते हैं। ईयर 6 को भी करते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं जी? एक तो बेटे 200 एम्प्लॉइज, वेरी गुड ईशा। आओ जी 200 के बाद में बेटे कौन सा है 60 के लिए। सिर्फ एक ही बच्ची है जिसने साथ साथ में कॉपी भी इस तरह दिखा रखी है कैमरे पे कि यहाँ पे पता चलता रहे, कैमरे में आती रहती है कि हाँ भाई कॉपी भी दिख रही है, मैं भी दिख रहा हूँ कि हाँ भाई मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आओ बेटे 200 एम्प्लॉइज ऐसे हैं बेटा, 200 एम्प्लॉइज जिन्होंने यहाँ पे ऑप्शन एक्सरसाइज किया। एंट्री बताओगे? बताना क्या, आप तो फटाफट टीप नहीं है। हमने जो पहले कर रखा है बैंक डेबिट, ईसोप डेबिट 200 इंटू 1000 इंटू 50 और 153 लाख डिवाइडेड बाई 3060 इंटू 200 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 200 इंटू 1000 इंटू बेटे फेस वैल्यू 10 सिक्योरिटी प्रीमियम 200 इंटू 1000 इंटू बेटे फिगर बोलो जल्दी से। 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख 10 लाख 20 लाख 20 लाख 90 लाख 90 लाख 90 लाख 9 lakhs 9 लाख
बहुत अच्छा, रुको 9 लाख कैसे हो जाएगा बेटे? 90 90 होगा। 90 90 है। हाँ, क्योंकि 110 कैसे बैठेगा, ठीक है। अब 460 की बात करो, देखे कौन सा बच्चा सबसे पहले बताएगा, इसकी एंट्री बताओ। ESOP to general reserve 3 lakh 3 lakh। जनरल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ESOP टू जनरल रिजर्व, बस अब तो फिगर कैलकुलेट करनी है। 3 लाख बताया बच्चे ने, कैसे आई जी 3 3 लाख? लाख। भाई 153 3 लाख लाख आई है। है, ये 3060 के लिए थी, तो भाई 6060 के लिए कितनी? 3 लाख। बहुत अच्छे। तो जी यहाँ तक बच्चों का सब ओके है। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं बेटे। अब इसमें जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है, वो मुझे लिखाना है। पहले मुझे बस यहाँ तक बताओ, कोई भी बच्चा किसी का कोई भी डाउट हो तो मुझे यहाँ तक बोल दो, नहीं तो मैं मान रहा हूँ कि सब कुछ ओके है। वेरी गुड, सबका ओके, बहुत अच्छे बेटा। एक बार, बस एक बार सब बच्चे थंब दिखा दो दोबारा से। सर अंगूठा दिखाने में तो हम माहिर है। अच्छा चलो ठीक है, ओके जी। 2 बच्चे, यश, इसका मतलब यश सो गया है। यश आप पकड़ में आ गया ना, या तो कैमरा बंद करके खाना खाने गया है या फिर सो गया है। उर्वशी भी, मनीषा भी, देखा ऐसे पकड़ में आते हैं बच्चे। यश, ओ यश ने फिर वही कहा, ठीक है बेटा। चलो जी, अब हम क्या करेंगे बेटे, एक ही क्वेश्चन इसमें ऐसा है स्टडी मैट में जो हमें अलग से करना है, वो आज मैं डिस्कस नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो थोड़ा सा और एडवांस ले जाएगा। यानी हम पहले क्या करेंगे, यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट लिखेंगे जी। तो फटाफट से शुरू हो जाओ बच्चों, मैं फुल स्क्रीन पे कॉपी कर रहा हूँ और आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा अपना थ्योरेटिकल पोर्शन हमें नोट करना है जी। चलो जी, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। एक यहाँ पर है गाइडेंस नोट। सबसे पहले ईसोप, लिखिए जी, ईसोप। देखिए, it is a plan under which it is a plan under which entity grants option to employees for purchasing the stock, ब्रैकेट में लिखो, नंबर ऑफ शेयर्स। बेटे बंडल होता है ना शेयर्स का, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। ये एक ऐसा प्लान है जिसमें एंटिटी ऑप्शन ग्रांट करती है किसको? एम्प्लॉइज को, कि वो स्टॉक चाहे तो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज, बेटे माइक म्यूट रखा करो, मैंने कर दिया। दिस इज एन ऑप्शन नोट ऑब्लिगेशन। ये एक सिर्फ ऑप्शन है, ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि भाई एक बार आपने चूज कर लिया तो अब आपको लेना ही लेना है। दिस इज ए राइट टू परचेज specified number of shares
at a fixed price. Employee stock purchase plan. This is a plan. बेटे कहीं कोई डाउट हो किसी चीज में कि अक्षर समझ में ना आ रहा हो तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा, कोई वर्ड समझ में ना आ रहा हो. दिस इज ए प्लान under which employees are granted right to purchase shares at stated price. जो बताया गया प्राइस हो, जो भी आपस में बैठ के डिसाइड करें, स्टेटेड प्राइस एट द टाइम ऑफ पब्लिक इशू और अदरवाइज. भाई किसी भी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर इशू निकाल रहे हैं भाई पब्लिक को या किसी भी तरह से कहीं पे भी हम कोई इशू निकाल रहे हैं, तो बेटे हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉइज को सस्ते में खरीदने के लिए उनको एक मौका देंगे. ठीक है, आ जाओ जी आगे बढ़ते हैं. अगला पेज मैं भी रोक के चल रहा हूं, उसको फ्रीज करके, हो सकता है कोई लिखने से रह रहा हो. स्टॉक एप्रिसिएशन राइट. चले जी आगे, आओ जी. लिखिए स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, लिखिए दिस इज द राइट, this is the right of employees, this is the right granted to employees to receive cash or shares for an amount equivalent to the excess of market value over a stated price. आगे चलो, देखो बेटे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. बेटे दो मेथड होते हैं, एक है बेटे फेयर वैल्यू मेथड, फेयर
वैल्यू मेथड बी, बेटे दूसरा है अपना इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड बेटा एक है अपना फेयर वैल्यू मेथड, एक है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। ध्यान से, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस एक्साइज प्राइस हम लोग निकालते हैं, फिर हम उसके बेस पे कैलकुलेशन करते हैं। और फेयर वैल्यू मेथड में क्या होता है, हमें फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन खुद ही देता है। भाई फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन का मतलब क्या होता है बेटे, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन का क्या मतलब होता है भाई, ये जो अधिकार है, ये जो राइट है, इसकी क्या फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू मतलब जहां पे नॉलेजेबल बायर सेलर सब लोग अवेलेबल होते हैं, ठीक है। फेयर वैल्यू हम किसके बारे में बात करते हैं, फेयर वैल्यू किसे कहते हैं, फेयर वैल्यू मार्केट प्राइस में क्या होता है, फेयर वैल्यू में हम क्या बात करते हैं, जहां पे जो सबको पता है कि इसकी क्या फेयर वैल्यू है, नॉलेजेबल बायर, नॉलेजेबल सेलर, आपने पढ़ा होगा ना इको में भी, ठीक है। ये वो ये बेटे फेयर वैल्यू मेथड, ठीक है जी। नेक्स्ट, मतलब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में अगर हमें ये तीनों चीज दे रखी है, जो नहीं होगा वैसे कभी, हमें बेटे इसकी प्रायोरिटी लेके चलनी है, इसकी प्रायोरिटी लेके चलनी है फेयर वैल्यू मेथड की। यानी क्वेश्चन ने अपने आप निकाल रखा है कि ऑप्शन की क्या वैल्यू है फेयर, और हमें उसी के बेस पे हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है जी। बातें तो इसमें और भी हैं बेटे, जहां पे हमारा बस एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है जो इससे थोड़ा सा अपर लेवल का है, एडवांस। मैं उसका सिर्फ आज क्या दूंगा, एक हिंट दूंगा। क्या मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा, नहीं, आज मैं अपना और कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। आज मैं आपको क्या करूंगा, सिर्फ एक हिंट दूंगा उस क्वेश्चन का। क्या भाई, अभी तक हमने जो भी किया टिल नाउ, अभी तक हमने जो भी किया उसमें क्या है जी, क्या क्या किया है जी। अब लग तो ऐसा रहा है जैसे कई बच्चे सो रहे और मैं उनको पढ़ा रहा हूँ जबरदस्ती। ये देखो गिन्नी ने तो पानी पी लिया, चलो वो तो ठीक है, बाकी तो जाग रहे। तनिष्क, सलोनी, गरिमा, मनीषा, नीतिशा, यश। ओ यश ने तो आज मुंह ना दिखाने की कसम खा रखी है, जब भी आओ वो थंब दिखा देता है। लो जी, टिल नाउ अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने क्या किया जी, अभी तक हमने क्या किया, क्या किया जी, क्या किया। अभी तक हमने एक एस्टिमेट का बेस लेके चले। क्या, यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वहां पे हमने क्या किया बेटे, एक बेस लेकर के चले। अगर ये है हमारा वेस्टिंग पीरियड, अगर 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 ये है हमारा वेस्टिंग पीरियड, तो अभी तक हमने लेके चले यहां पर जो है एस्टिमेटेड, अंदाजन। बेटा ध्यान से, मैं कुछ बोल रहा हूं ना जो इस टाइम पे, अब समझना है, कोई नोटिंग नहीं करनी, यहां नोट करनी है बस, अगली क्लास में बात होगी। अभी तक हमने जो बात की, हमने कहा भैया एस्टिमेटेड इतना परसेंटेज लोग चले जाएंगे पहले साल में। एम्प्लॉइज कितने हैं जी, और जी 5,000 है या 10,000 है या 6,000 है, 4,000 है, क्वेश्चन में जो भी दे रखा है। मान ले 5,000 एम्प्लॉइज है, 15,000 कर दूं, 15,000 कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अलग लगे कि हमने ये क्वेश्चन कुछ अलग किया। मान ले बेटे 15,000 एम्प्लॉइज है, पहले साल एस्टिमेट है कि वो 20% चले जाएंगे, दूसरे साल का एस्टिमेट है, अंदाजा है, अंदाजा है कि भाई वो 15% चले जाएंगे, यहाँ पे अंदाजा है कि वो 10% चले जाएंगे, यहाँ पे अंदाजा है कि वो 10% चले जाएंगे। अगर ऐसा हुआ, क्या हुआ, ये अंदाजा जो था अभी तक हमने जो किया वो क्या किया, पहले मैं उसकी बात करता हूँ। अगर ऐसा हुआ, मैं नहीं जा रहा, अभी तक हमने जो किया क्या किया,
कि भाई जितना 20% का अंदाजा लगाया था उतने ही परसेंट लोग चले गए। हमने अभी तक यही बेस बना करके क्वेश्चन किया, जितने का हमने अंदाजा लगाया था उतने के ही लोग चले गए। हमने ये बेस बना करके क्वेश्चन किया अभी तक। आगे हो सकता है क्वेश्चन ये बोले क्या भाई, हाँ यहाँ ना एक्चुअल में 30% चले गए। इसका मतलब मेरी जो एस्टिमेट की कैलकुलेशन है यहाँ के एक्चुअल को बेस बना करके चलेगी, ना कि इस एस्टिमेट को। क्योंकि जो चीज मुझे एक्चुअल में पता है आज की घड़ी में, मैं फ्यूचर का ही तो एस्टिमेट लगा सकता हूं। जब मैं फर्स्ट ईयर के एंड में खड़ा हूं और मेरे को पता चल गया एक्चुअल में फर्स्ट ईयर में 30% चले गए, सर अभी तक क्या हुआ था? अभी तक क्वेश्चन ये नहीं बता रहा था कि जो तुम्हारा अंदाजा है उससे कुछ अलग बात है क्या एक्चुअल में। तो हम मान रहे थे जो अंदाजा था वही एक्चुअल चल रहा है। क्लियर है कि नहीं? पॉइंट क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। अभी तक क्वेश्चन में सिर्फ एस्टिमेट दिया हुआ था और हम भी उसको एक्चुअल बेस बना के चल रहे थे फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकंड ईयर के एंड में। हाँ भाई जो एस्टिमेट है वही एक्चुअल है। क्वेश्चन अगर आपको ये बोले कि भाई साहब हाँ ये ना अंदाजा थोड़ा सा गलत हो गया, क्या कोरोना आया और उसने 10% लोग और भगा दिए, ओ इसका मतलब हमारे पास एक्चुअल बेस है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे से 15,000 में से 30% एक्चुअल बेस घटाएंगे, फ्यूचर का एस्टिमेट चलेगा जी। क्लियर? तो ऐसी कुछ बातें होंगी अगली क्लास में जानने के लिए। देखिए अगली फिल्म परसों मिलते हैं बेटे हम लोग, ठीक है? एक बार पहले सारे बच्चे ऑडियो अनम्यूट करेंगे और थंब ओके करेंगे। हाँ जी समझ में आ गया जी, बिल्कुल देसी भाषा में समझ में आ गया। चलिए कोई आ डाउट? गया जी, आ गया। देखो आ गया सर। ओके बेटा, चलो ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। बाय बाय। अरे मुस्कुरा तो दिया करो, दुखी दुखी से रहते हो, थोड़ा हंसते हुए बाय करो। ओके बाय, ये बात बाय सर। बाय।